हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहा है। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों का वहन जो होता है उसमें क्या अंतर है, यही क्वेश्चन कहा है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले जाइलम को। जाइलम और फ्लोएम देखना है। जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम क्या होता है? जाइलम जो होता है जल संवहन उत्तक होता है। जाइलम जल संवहन उत्तक होता है। जल संवहन उत्तक ये किस लिए होता है? जल संवहन उत्तक, यानी कि जो जाइलम होता है जल का संवहन करता है, इसलिए हम इसे जल संवहन उत्तक कहते हैं। क्या ये करता है? जल का संवहन करता है। जल का संवहन, जो जाइलम होता है वह जल का संवहन करेगा, इसलिए हम इसे जल संवहन उत्तक कहते हैं। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है, जाइलम का जो मुख्य कार्य होता है, तो इसका जो मुख्य कार्य होता है, यानी कि जो हमारा पौधा होता है या पेड़ कुछ भी होता है, उसके जड़ों में, ये मान लीजिए कि यह पौधा है, उसके जड़ों में, इसके जड़ों में जो हमारा जो होता है जल और खनिज लवण, जल प्लस खनिज लवण, इसके जड़ों में होता है जल और खनिज लवण। तो ये जाइलम क्या करता है? इसको जल और खनिज लवण को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। इसके जो भी हमारे पौधों के विभिन्न भाग हैं उसमें क्या करेगा? जाइलम जो होता है पहुंचा देगा जल और खनिज लवण को। तो इसका मुख्य कार्य क्या होगा? जड़ों में, जो पौधों में जड़ों में होता है, क्या होता है? जल प्लस खनिज लवण। जल प्लस खनिज लवण जो होता है, खनिज लवण, उसे विभिन्न पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना, यही इसका मुख्य कार्य होता है। और इसके 4 संरचनाएं होती है। जिससे हमारा जाइलम बना है उसे जाइलम की 4 संरचनाएं होती है। इसका संरचनाएं इसकी 4 संरचनाएं होती है। फर्स्ट जो होता है वाहिनिकाएं, और जो सेकेंड नंबर पे होता है, सेकेंड नंबर पे वाहिकाएं होता है, और जो थर्ड नंबर पे होता है उसे हम कहते हैं काष्ठ मृदुतक, और जो फोर्थ नंबर पे होता है काष्ठ तंतु। यही इसकी 4 संरचनाएं होती हैं। फर्स्ट वाहिनिकाएं, सेकंड वाहिकाएं, और थर्ड काष्ठ मृदुतक, और फोर्थ नंबर पे काष्ठ तंतु होता है, जिससे हमारा बना होता है जाइलम। ये इससे बना होता है। और ये भी क्या करता है? जल और खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। जो इसके जड़ों में मौजूद होता है उसे विभिन्न भागों में पौधों के पहुंचाता है। यही इसका मुख्य कार्य होता है। तो ये रही बात हमारे जाइलम की। अब जो हमारा नेक्स्ट है फ्लोएम। तो जो फ्लोएम होता है वह क्या होता है? खाद स्थानांतरण उत्तक होता है। फ्लोएम खाद स्थानांतरण उत्तक होता है। खाद स्थानांतरण उत्तक। तो इसे खाद स्थानांतरण उत्तक क्यों कहते हैं? क्योंकि यह क्या करता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। क्या करता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। जो ये हमारा फ्लोएम है वह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। तो इसका जो मुख्य कार्य होगा, फ्लोएम का मुख्य कार्य, फ्लोएम का मुख्य कार्य यह होगा कि यह क्या करेगा? पौधों में जो पौधे की पत्तियां होती हैं, उन्होंने जो अपना भोजन बनाया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि से, वह क्या करेगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजेगा। जो फ्लोएम होगा वह क्या करेगा? पौधों की पत्तियों द्वारा
पौधों की पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन बनाए गए भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। दूसरे स्थान तक भेजता है। इसका ये मुख्य कार्य होगा कि पौधों की पत्तियों द्वारा जो हम भोजन वो पौधों अपने पत्तियों द्वारा बनाते हैं उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, यही इसका मुख्य कार्य होता है। तो इसके भी चार संरचनाएं होती हैं। तो इसका जो फर्स्ट संरचना होता है वह चालनी अवयव। और जो इसका सेकेंड नंबर पे होता है सखी कोशाएं। और जो थर्ड नंबर पे होता है फ्लोएम मृदुतक। और जो इसका फोर्थ नंबर पे संरचनाएं होता है वह फ्लोएम तंतु। यही इसकी संरचनाएं होती है चार। फर्स्ट चालनी अवयव, सेकंड सखी कोशाएं, और थर्ड नंबर पे फ्लोएम मृदुतक, और फोर्थ नंबर पे फ्लोएम तंतु। यही फ्लोएम की चार संरचनाएं, इससे हमारा फ्लोएम बना है। और ये भी क्या करता है, जो हमारा पौधा जो होता है वह पत्तियों द्वारा भोजन बनाएगा, उससे भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ये भी चारों इसकी संरचनाएं करती हैं। तो ये रहा हमारा जो पौधों में वहन होता है, पदार्थों के वहन में जाइलम और फ्लोएम में अंतर। तो आई होप आप लोग यह क्वेश्चन समझ गए होंगे।